1 नंबर का बहाली 1 नंबर में ही होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 2 नंबर का। गए मुखिया के बार कब बार गए, वो घुरा देता है, बोलता है कि नहीं हो रहा है। नीतीश सरकार ने जैसे ही यह ऐलान किया, पूरे सूबे के मुखिया और बीसीएम जैसे अधिकारियों की मानो लॉटरी लग गई। इस ऐलान के बाद खुलेआम शुरू हो गया गड़बड़ झाला। अब आप खुद सोचिए, नीतीश कुमार ने आशा कर्मियों की प्रोत्साहन राशि को 1000 से बढ़ाकर जैसे ही 3000 किया, मुखिया और बीसीएम जैसे अधिकारी भारी गड़बड़ झाला करने लगे। नियम के अनुसार जिसको नौकरी मिलनी चाहिए उसे तो नहीं देते, बल्कि सेटिंग और रिश्वत लेकर किसी दूसरे को नौकरी दे देते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आशा कर्मी बहाली में चल रहे भारी घोटाले की। नीतीश सरकार ने कुछ दिन पहले आशा कर्मियों की प्रोत्साहन राशि प्रति प्रसव 1000 से बढ़ाकर 3000 तथा ममता के लिए प्रोत्साहन राशि 300 से बढ़ाकर 600 करने का ऐलान किया। तब से ही इस बहाली में भारी रिश्वत और गड़बड़ झाले शुरू हो गए। हम आपको बता दें कि बिहार सरकार के निर्देश पर सभी पंचायतों के प्रत्येक वार्ड में आशा कर्मी की बहाली चल रही है। इस बहाली में मुखिया से लेकर विभागीय अधिकारियों की लॉटरी खुल गई। आशा कर्मी बहाली में बीसीएम यानी ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये बीसीएम मुखिया के साथ मिलकर बहाली के नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही एक गंभीर मामला आज कटिहार कुर्सेला के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के तिनघरिया वार्ड नंबर 1, 2, 7 और 8 के आशाकर्मी की बहाली में देखने को मिला। नियम के अनुसार आम सभा करने के बाद आशाकर्मी की बहाली की जाती है, लेकिन यहाँ की रहने वाली प्रीति कुमारी और भारती झा सहित कई लोगों ने मुखिया ललन राम और बीसीएम अभय झा पर गड़बड़ी के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का कहना है कि इन दोनों ने आपसी मिलीभगत से बिना आम सभा के ही उस आशा कर्मी को बहाल कर दिया, जिसकी बहाली नियमों के अनुसार होनी चाहिए थी। लोगों का ये भी आरोप है कि आशा कर्मी के बहाली के लिए इन लोगों के द्वारा रिश्वत के रूप में 2 लाख रुपए की मांग की जा रही है। इन लोगों ने 2 जुलाई को चुपचाप पैसे लेकर और नियमों का उल्लंघन कर वार्ड नंबर 2 की महिला को आशा कर्मी में बहाली कर दी है। क्या मैटर है बताइए। तो वही हॉस्पिटल में ना आशा का थी निकला है जॉब, उसमें पता नहीं है किसी को गुप्त बात। गए मुखिया के बार कब बार गए, वो घुरा देता है, बोलता है कि नहीं हो रहा है, पूरा जानकारी होगा तभी होगा, नहीं हो रहा है। तो फिर से गए तो बोलता है नहीं होगा। तो हम बोला क्या पैसा लगेगा, तो हम बोले कितना पैसा लगेगा, तो बोले 2 लाख रुपया लगेगा। तो हम बोले गरीब लोग कहाँ से लाएंगे, एक तो मेरा पति नहीं है, सहारा कहाँ से हम लाएंगे। आशा का बहाली जो हो रहा है ना, तो वो गुप्त ही हुआ है। अभी कितना लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन हो गया है। हाँ हो गया है, गुप्त में ही हो गया है। फिर गए ना ललन राम मुखिया, अभी नहीं नहीं नहीं, जब गए ना मुखिया को पूछने के लिए ललन राम मुखिया को, वो बोला क्या आशा का नहीं हो रहा है, डेट फेल हो गया है। बोल रहा क्या डेट, वही बोला 2 तारीख तक डेट है, डेट फेल हो गया है, नहीं हो रहा है। 1 नंबर में सर्वे किए तो मुखिया जी बोले कि हो जाएगा, अभी नहीं रुकिए, रखिए डायरी, हो जाएगा बाद में। तब फिर मेरा नहीं हुआ। कितना आदमी का किया? हम तो 1029 आदमी का किए सर, घर घर जाके। हाँ रजिस्टर भी है मेरे पास, हम सर्वे किए हैं। तो अब क्या हुआ मतलब कि बाद में फिर पता चला कि 2 नंबर मेरा, फिर हम पता किए बीपीएम सर से, तो सर बोले कि नहीं आपका नहीं होगा, आपका 2 नंबर वार्ड है, 1 नंबर का बहाली 1 नंबर में ही होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 2 नंबर का हो गया। 1 नंबर वाला भी नहीं हुआ, 1 नंबर वाला का नहीं हुआ और मेरा भी नहीं हुआ। आपसे काम भी करवाया? मेरा हमसे काम भी करवा लिए, फिर मेरा किए भी नहीं। क्या आम सभा हुई थी? नहीं आम सभा सब कुछ नहीं हुआ, कुछ पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता है सब कैसे हुआ। आम सभा का सूचना दिया गया था किसी को भी नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम भारती झा है। कितना पढ़ी? हम इंटर पास हैं। और कोई शायद डिप्लोमा? हाँ NIS से CCS किए हुए हैं। गांधी अरविंद टोगी वार्ड 7 7 में आशा का बहाली होना था, तो उसमें आपके सासू ने कुछ समस्या हुआ था, आप भी आवेदन करता थे। हाँ आवेदन किए थे मुखिया जी के पास में, अब पेपर भी जमा किए, पैसा भी 40,000 किए थे, ठीक ना। 15-20 दिन के बाद जब मेरा पैसा रिटर्न कर जाए 1,70,000 दूध किसी और को पकड़ के उसका काम किया। तो बहाली जो हो रहा था क्या ग्राम सभा किया गया था? कुछ पता नहीं, किसी को पूरे गाँव में किसी को बात नहीं। किस तरीके से कर दिया मतलब कि
गुप्त रूप में। आपको जानकारी नहीं हुआ? नहीं, कोई जानकारी तो कैसे पता चला कि उसका कर दिया? नहीं। बाद में होने के बाद गांव में तो पता लग ही जाता है ना, ऐसी बात है। तो आपका क्या जो कागज डॉक्यूमेंट दिए थे वो वापस किया? नहीं, वापस नहीं किया। डॉक्यूमेंट्स और पैसा कुछ नहीं? पैसा वापस किया बाद में, उसका पैसा लेने के बाद। क्या तारीख को वापस किया? ये लगभग हो गया 10 दिन हो गया। तो हॉस्पिटल का? हॉस्पिटल में एक नाम उसका नहीं मालूम है, मोटे है, लंबे ऐसा है। अच्छा। वही 1,10,000 रुपया मांगा, 10,000 रुपया कार्ड बनाने का आपसे? हाँ, हमसे 1,10,000 हम लेंगे, 10,000 कार्ड बनाने का अलग से, 1,20,000 हम लेंगे। जो मुखिया लेगा वो आप मुखिया समझ लीजिए। तो ये कहाँ पे आपसे बात हुआ था? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल गए थे आप? हम हॉस्पिटल गए थे। तो हॉस्पिटल में ही उससे बात हुआ? हाँ, हमारे साथ आदमी भी 2 आदमी गए थे। हॉस्पिटल जो गए थे कौन, मतलब कि कौन पैसा का डिमांड किया था? अभय झा। अभय झा? वो बीसीएम जो बीसीएम जो है, हाँ, बीसीएम मोटे सा जो है। मोटे सा। नहीं, आम सभा के लिए जो आशा कर्मी का बहाली होना था, कुछ नहीं हुआ है। भलाई हुआ था? नहीं। कुछ नहीं हुआ है। क्या लगता है गुप्त रूप से भर्ती कर दिया हाँ, गया है? गुप्त रूप से हुआ है। किसी को कोई मालूम नहीं चला? कोई मालूम नहीं। क्या नाम है? इसमें जो है कि आप किस नंबर वार्ड के हैं? वार्ड आपका किस घर में? 7 नंबर का। 7 नंबर में। आप 7 में ही बहाली हुआ है। क्या नाम है आपका? कंचन महतो। मालूम है अपने का क्या था? कभी नहीं बोले नहीं चाहिए यहाँ पर? कभी नहीं। क्या नाम बोला अपने? तारा देवी। अंदर में फिलंदर महतो। आपकी जो है कि पत्नी भी क्या अभ्यर्थी थी और फॉर्म जमा की थी क्या? गए थे पूछने के लिए किसको? ललन मुखिया का। अच्छा। कि जिसका वोट ज्यादा होगा उसको होगा, मैंने जिसको ज्यादा पैसा जे देगा उसको होगा, जो कम पैसा देगा उसका नहीं होगा। तो हम गुप्तनाथ दिए भाई, जिसका ज्यादा पैसा होगा तो हम काहे के लिए जाएंगे, हमको उतना पैसा नहीं होगा तो नहीं जाएंगे, हम पूछ के छोड़। कि अगर योग्य लाभार्थी नहीं मिलते हैं तो दूसरे वार्ड से, जबकि योग्य लाभार्थी वहाँ है, अभ्यर्थी है वहाँ, तो जब इन्होंने मुझे कहा नहीं तो मैंने जाके उस योग्य अभ्यर्थी जो प्रीति कुमारी है, जो विधवा है, जिसका पति 8 महीना पहले ही डेथ कर चुका है, उसे मैंने जाके कहा कि तुम आवेदन करो, क्योंकि वो यहीं की बेटी और बहू भी है, 1 नंबर वार्ड की है। तो उसने कई बार मुखिया से संपर्क किया, बीसीएम से संपर्क किया, तो मुखिया ने कहा कि जब आवेदन निकलेगा, जब आम सभा होगा तो फॉर्म दिया जाएगा, उस समय तुम फॉर्म भर देना। इधर जब हमारे कुर्सेला संवाददाता दिलीप चौधरी ने बीसीएम अभय झा से वार्ड नंबर 1 में आशा कर्मी बहाली को लेकर जानकारी मांगी, तो बीसीएम अभय झा ने कहा कि अभी तक यह बहाली नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर अभय झा का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है, जिसमें वह इस बहाली की बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी सर नमस्कार, मैं धनंजय कुमार झा कुर्सेला से। हाँ कहिए। आशा का बहाली हो गया सर 1 नंबर वार्ड में, दक्षिणी मुरादपुर पंचायत। हाँ हो गया। हाँ, तो इसमें किस वार्ड का हुआ सर? इस वार्ड का हो तो याद नहीं है। आपने तो हमको कहा था कि सर 2 नंबर वार्ड का आप हैं, आपका नहीं होगा, तो यही ना आपने हमको कहा था सर। देखिए, प्राथमिकता देना होता है जिस वार्ड या जिस टोला ग्राम का है उसमें यदि योग्य नहीं है या कोई भी योग्य आवेदन नहीं आया तो दूसरे वार्ड को देना होता है। नहीं ना, आपने तो हमको कहा कि आपका नहीं होगा, योग्य तो 1 नंबर वार्ड में है, विधवा है, बिल्ला माँ की पुतहू है, जो कई बार मुखिया से भी बात की, आपसे भी आके मिली थी। नहीं, हमसे कौन मिली है? आम सभा हुआ था वहाँ 1 नंबर वार्ड में। हाँ हुआ था। कितने तारीख को सर? देखना तो 1 या 2 तारीख थी, 1-2 तारीख को हुआ था। आप थे उसमें उपस्थित? क्या बोले? आप उपस्थित थे उसमें? जिनको भी उसमें रहना चाहिए सभी थे। सभी थे। तो ये आवेदिका तो कह रही है कि मैंने मुखिया से कई बार कांटेक्ट किया, तो मुखिया जी ने कहा कि जब वैकेंसी निकलेगा मैं धुलाई दूंगा, आम सभा होगी, और उसी वार्ड में उसका घर भी है और ससुराल भी है, अब विधवा भी है, मैट्रिक पास भी है, मैट्रिक इंटर फेल है, तो फिर उसका आवेदन क्यों नहीं लिया गया? नहीं तो वो आएगी आम सभा में, मिलेगी, होगा तब ना, अब उसके घर पे पीएससी जाएगा। नहीं तो किस दिन हुआ ये तो हमको भी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं भी तो आवेदन करता था, आपसे तो मैं डायरेक्ट मिला था ना, तो आपने कहा था जब निकलेगा तो आपको भी सूचना मिलेगी। तो आपको हम कैसे देंगे? वो काम है मुखिया का करना, आम सभा करवा करके कैसे करना वो उनका काम है। आम सभा हुआ था
तब गए थे। तो आम सभा हुआ तो मैं भी तो उसी पंचायत का हूँ, साथ में मैं पत्रकार भी हूँ, कोई जानकारी ही नहीं है। मैं भी 2 नंबर ही वार्ड का हूँ। मैंने हाँ। पर्सनल आपसे बात किया था तो आपने डायरेक्ट कर दिया था कि किसी अन्य वार्ड का नहीं होगा। नहीं, प्राथमिकता देना होता है जिस गांव नहीं, या टोला का है। आपने हमको क्या कहा था कि किसी अन्य वार्ड का नहीं होगा तो कैंसिल होगा, 1 नंबर वार्ड का ही अभी भी मैं होगा। वही बोल रहा हूँ, प्राथमिकता देना होता है उसको। उस वार्ड में अगर योग्य लाभार्थी कोई नहीं दी है तो जी। फिर दूसरे वार्ड से, या और इसमें आशा चयन मार्गदर्शिका में आप रिकॉर्ड भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आशा चयन मार्गदर्शिका में है कि संबंधित गांव टोला का होना चाहिए। गांव का मतलब होता है तो गांव में तो वार्ड में पंचायत होगी, बैठक होगी आम सभा, या पंचायत भवन में? ये जहाँ पे सुटेबल सरकारी जगह कोई है वहाँ पे अगल बगल अभी तो आपने कहा कि 1 नंबर वार्ड में आम सभा हुई, तो वहाँ तो कोई भी सरकारी जगह नहीं है, तो फिर आम सभा हुई नंबर कहाँ? वार्ड के लिए आम सभा हुआ था। अगल बगल जहाँ भी सरकारी जगह हुआ सरकारी होगा, जगह तो वही पंचायत भवन दक्षिणी मुरादपुर पंचायत में है, और वहाँ कोई आम सभा नहीं हुई है। और इसका मैं लिखित प्रमाण दे सकता हूँ। पंचायत भवन में भी हो सकता है आम सभा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने जो अभी हमको कहा कि 1 नंबर वार्ड में हुई, 1 नंबर वार्ड में के लिए हुई है। हाँ, 1 नंबर हुआ नहीं, वहाँ पे अभी 2-3 आपने कुछ बहाली देर हुआ, पहले जो मैं उसके बात लिए की, बहाली हुआ था। आशा कर्मी की बहाली को लेकर के आप पर जो है कि पैसा लेने का आरोप लगाया गया है, ये कहाँ तक सही है? ये बेबुनियाद बेबुनियाद है। यह बहाली कब हुई थी? 2 तारीख को हुई थी। 1 तारीख को 2 तारीख को, 1 या 2? 1 तारीख को हुई थी। हाँ। अच्छा, इसमें मतलब कैसे, किस तरह से ग्रामीण को सूचना दिया गया था? लेटर के माध्यम से। लेटर के माध्यम से? हाँ, सूचना के माध्यम से पंचायत भवन में चिपकाया था। कोई मतलब कि हॉर्न वगैरह लगा करके गांव में प्रचार प्रसार नहीं करवाया गया था? नहीं, वहाँ सूचना दे दिया था पंचायत भवन में चिपका दिया गया था। यह बहाली 1 नंबर का होना था या 2 नंबर का होना था? ये बहाली मतलब किस वार्ड का होना था? 1 नंबर का होना था। अच्छा, कैंडिडेट नहीं आया तो 2 नंबर का हुआ। कैंडिडेट का कहना है कि हम मुखिया जी से या बीसीएम साहब से जो कि पूछने के लिए जाते थे, और वह जो है कि आजकल कह करके हमको जो है कि घुमा दिया जाता था और फार्म फिलअप नहीं करवाया हमसे। नहीं, ये गलत बात है। 1 नंबर वार्ड से जो है प्रीति कुमारी नाम की एक अभ्यर्थी थी जो विधवा है, उसका फॉर्म जमा हुआ था? नहीं, वो फॉर्म जमा नहीं किया था। फॉर्म जमा नहीं किया था? आपसे वो मिला था? नहीं, हमसे भी नहीं मिला। आपसे मिलबो नहीं किया था? नहीं, फॉर्म उसका जमा हो पाया। ये विरोधियों का चाल है। विरोधियों का चाल जी। विरोधियों का चाल हम बोल रहे हैं। आपके आरोप ये भी है कि आप गुप्त तरीके से जो है कि आशा का बहाली करवाएं। नहीं, ऐसा कोई बात तो ग्रामीण इसका अति है, वो बोलता है कि हमको सूचना नहीं। लगभग ऐसा कोई बात नहीं। दर्जनों ऐसा कोई ग्रामीण बात नहीं है। तो वो विरोधी दल अफवाह फैला रहा है। जो मेरा विरोधी वो अफवाह फैलाता है, सोचता है कि हरिजन कैसे मुखिया बन गया है। यही बात। क्या नाम है आपका? गलत नाम मुखिया। इधर स्थानीय ग्रामीणों ने डॉक्टर अमरलाल को लिखित शिकायत कर जांच की मांग की है। डॉक्टर अमरलाल ने भी लोगों को आश्वासन दिया कि जांच में अगर गड़बड़ी पाई गई तो उस बहाली को रद्द कर दिया जाएगा। 1 नंबर का बहाली 1 नंबर में ही होगा, लेकिन बाद में पता चला कि 2 नंबर का। गए मुखिया के बार कब बार गए, वो घुरा देता, बोलता है कि नहीं हो रहा है। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।